भारत माता के गोदी में विराजमान छत्तीसगढ़ महतारी, जेकर आंचल में बढ़े पले ग्राम, ग्राम लावतरा, जहाँ के हृदय स्थल में विराजमान ये सुंदर राम कथा मंच, और ये राम कथा मंच के छाए के नीचे भगवान राघवेंद्र सरकार के नीचे माँ बंजारी मैया के नीचे आशीर्वाद तले बसे पले ये गांव, जेकर सुंदर आशीष में आप सब ये सुंदर राम कथा रूपी गंगा जिन बहावत है तेकर कथा ला सुंदर रसपान कराता हो। वास्तव में आज 9 वर्ष के द्वितीय दिन हरे, और ये द्वितीय दिवस में का आप 9 वर्ष के आगमन में ही सुंदर राम कथामृत रूपी भगवत गंगा में गोता लगावत विराजमान है। वास्तव में वैसे संत महात्मा मन के कहना है कि हमार 9 वर्ष तो चैत नवरात्र पर्व से ही प्रारंभ होते, लेकिन जिन दिन से अंग्रेज हमारे देश से वापस गए वही दिन से अंग्रेजी वर्ष जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल छोड़ गए हैं। तेकर से थी हम 9 वर्ष ला आज ये जनवरी महीना से मनाथन, लेकिन हमार तो वो चैत्र प्रतिप्रदा साके सम्मत विक्रम सम्मत जिन मनाथन न वही 9 वर्ष है। तो आप सबला 9 वर्ष के सादर बधाई, और आप सबके बीच ऐसा सुंदर मानस गंगा में गोता लगाए के अवसर प्रदान करे, तेकर लिए आप सबके चरण वंदन करत हम। और चरण वंदन करते हुए आइए भगवान राघवेंद्र सरकार के सुंदर पावन सा भजन आप सबके बीच परोसे। तो वो भजन गंगा में हम सब गोता लगान, ऐसन भगवान राघवेंद्र सरकार जेकर चरणारविंद के सेवा संत महात्मा मन करते, सुरमुनि देवता मन करते, वो राघवेंद्र सरकार के भजन सुंदर मीठी मीठी ताली बजा के करम। आइए श्री राम जी की वंदना के साथ भजन स्तुति। तुम्हें
रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ब्रह्म प्रणम्य प्रणम्य गुरु पुनि प्रणम्य सब संत करत मंगलाचार्यव नासत विघ्नन्त। सुत स्नेह हित वचनौत संकट परौ नरेश सकहु तयायस धरहु सिर नेतहु कठिन कलेश। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मुद मंगलमय संत समाज, ममतामयी वात्सल्यमयी माताओं, गुरुदेव वशिष्ठ स्वरूपा ज्ञानी संत समाज, आप सभी के बीच सत्संग गंगा में गोता लगाने का हमें सुंदर अवसर प्रदान किया। इसके लिए श्री राम रस मानस मंडली चर्रा कुरुद जिला धमतरी की ओर से आप सबके श्री चरण कमल में कोटि कोटि सा चरण वंदन अभिवादन। मानस मंच रूपी रथ के रथवाहक परम सम्माननीय संचालक भैया जी, मानस मंच के उच्च आसन में आसीन नीर क्षीर विवेकी परम विद्वान निर्णायक गण और आयोजक समिति के समस्त साथीगण, आप सबके श्री चरण कमल में ये अकिंचन लोमस साहू की ओर से सादर कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी महाराज जी के लेखनी अयोध्या कांड श्री रामचरितमानस के चर्चा करे के पहली अनंत बलवंत हनुमंत महाराज जी सूक्ष्म रूप में विराजमान हैं। ओकर चरण वंदन और माँ दुर्गा जिला आप सब पूजा करत हो, जेकर आशीर्वाद के छाया तले ये मानस मंच सजे है। तो माँ शक्ति देवी के प्रणाम करते हुए आइए श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के यात्रा करें। वास्तव में यात्रा जब सफल माने जाते जब एक दूसरा हम सब मिल के अर्थात साथ में यात्रा करबो, तब एकाएक एक व्यक्ति के यात्रा में वो आनंद नहीं है जो सब मिल के यात्रा करने में आनंद है। तो वास्तव में अयोध्या कांड द्वितीय सोपान संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम कथा के माध्यम से अपन लेखनी के माध्यम से बताते कि आज के स्थिति का है। वास्तव में आज अयोध्या में उत्सव मनाए के तैयारी चलत रही से, राम जी ला युवराज पद दे के तैयारी चलत रही से, और वही समय अचानक एकाएक स्थिति है परिवर्तन होने जाया था। जो उत्सव मनाए के तैयारी चलत रही से वो उत्सव है आज विषाद के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये रचना ये प्रसंग आप सबके बीच चर्चा करे बर जावत हम। सुत स्नेह इत वचन उत संकट परे नरेश सकत हुत आयस धरहु सिर मेटहु कठिन कलेश। वास्तव में अम्बा कैकेयी के भवन में महाराज दशरथ जी निवासरत हैं। और एक आइन कब तो किहिन राज दरबार में घोषणा करिस कि कल महाराज दशरथ घोषणा करिस कि कल भगवान अर्थात राम जी ला युवराज पद दिए जाना है। महाराज दशरथ किस कि अपन पुत्र युवराज पद दे जात है पुत्र ला राम जी ला, ये घोषणा करिस। और गुरुदेव वशिष्ठ ले किस कि राम जी ला आप जाके सचेत कर दो
कि संयम पूर्वक वो निर्वहे। और अपन स्वयं महाराज दशरथ जी कहाँ चलती, सांझ समय सानंद निप गये कैकेयी के, आनंद पूर्वक महारानी कैकेयी के भवन में थे। वास्तव में संत महात्मा मन कहीन कि भाई जब गुरुदेव वशिष्ठ ला महाराज दशरथ ला जब जरूरत पड़ी तो गुरुदेव वशिष्ठ कर गिस, पुत्र काम के लिए, पुत्र कामना के लिए वो गुरुदेव वशिष्ठ कर जाते हैं। कब? जब वो लोग ग्लानी होते, एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नहीं, तब गुरुदेव वशिष्ठ कर जाते। लेकिन ये समय वो गुरुदेव वशिष्ठ ला स्वयं कहाँ भेजाते हैं? राम जी कर भेजाते हैं, राजभवन में भेजाते हैं, और अपन स्वयं अम्बा कैकेयी के भवन में जाते। किहिन कि भाई कैकेयी ला सुंदरता के प्रतीक माने गए हैं। राजा केक के बेटी है, काश्मीर के बेटी हरे, वहाँ यह महाराज दशरथ जाते। वैसे कैकेयी ला क्रिया शक्ति से कैकेयी, वेदो दशरथो नृप, महाराज दशरथ मूर्तिमान वेद के स्वरूप आए, और वेद में 1 लाख ऋचा बताते संत महात्मा मन, जैन में से 70 से 80 हजार ऋचा क्रिया के ऋचा बताते। तो बहुमत ज्यादा क्रिया के है, कार्य के है। तेकर सेती महाराज दशरथ कैकेयी के भवन में जाते, और जब कैकेयी के भवन में जाते ना तो कोप भवन गाँव में कैकेयी महारानी कैकेयी कोप भवन में रहते। तो वहाँ जाके महाराज दशरथ जी कैकेयी से निवेदन करते कि महारानी आज तो खुशी के दिन आने वाला है, और ते तो ये वेशभूषा कैसे तोर बना ले हस, आभूषण ल त्याग दे हस। तब कैकेयी अम्बा से एक प्रश्न उठते, महाराज दशरथ ला वरदान के रूप में 2 वरदान मांग लेते। कौन? कैकेयी महारानी। किहिन की थाती के रूप में मोर 2 वरदान है, वो वरदान ला आज दे दो। बताते महाराज दशरथ की कल युवराज पद देना है, राम जी के राज तिलक होई, और ते कैसन क्षोभ करत हस कि आज कोप भवन में गमन कर ले हस। तो वो कोप भवन में जोन चर्चा होते, कोप भवन अर्थात दुख के भवन कहा जाए, रिसाय के भवन कहा जाए। वैसे काकरो घर में रिसाय के लिए अलग से भवन तो नहीं रहा है, लेकिन एक विचार कहा जाए कोप भवन मतलब क्रोध भवन। काकरो घर में रिसाय के भवन अलग से, ये घर में जाहू तो रिसाही कि जान दही, ऐसे नहीं रहा है। लेकिन क्रोधित अवस्था में जब हो जाते तो वास्तव में जान लेते कि ये रिसा गए हैं। अटपटा जब बानी करे लग जाते तो रिसा गए ये जान लेते। तो अम्बा कैकेयी अपन जैन वरदान देवासुर संग्राम में जो थाती के रूप में रखे थी, सुई वरदान महाराज दशरथ से मांगते, और वो वरदान है कि देहु प्रथम वर भरता ही टीका, वर दूसर मांगव कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। ये वरदान कैकेयी अम्बा मंगे है महाराज दशरथ ला। और ये कर कारण महाराज दशरथ जो दुखी है, अचेता अवस्था में हो जाते। जिन बात ला अयोध्यावासी मन देखते कि आज महाराज दशरथ जागे कैसे नहीं है, तब सुमंत जी ला भेज देते महाराज दशरथ कैकेयी के भवन में। कैकेयी के भवन में सुमंत आते, पता चलते कि आज महाराज दशरथ जी दुखी है। क्या चाहते तो महाराज दशरथ रहा तो नहीं बोलिस, लेकिन कैकेयी बोलिस कि रामला बुला के ले आ। सुमंत के द्वारा रामला लेके आए जाते, कहाँ? कैकेयी अम्बा के भवन में। गोस्वामी जी लिखते कि भगवान जब राम जी ला ले आए वर जाते सुमंत जी, तब का कहिस कि रघुकुल दीप ही चले लवाई। देखा, रघुकुल दीप ही चले लवाई। राजभवन में रहीस तब राम जी ला दीप कहिस, लेकिन राजभवन से निकल के जब आते ना तो जाय दीख रघुवंश मणि नरपति निपट कुसाजु,
सहमि परौ लखि सिंहनि मनहु वृद्ध गजराज। राम जी के लिए यहाँ लिख दी रघुकुल के काय बोले मणि आए, लेकिन ये मणि जब अयोध्या ले निकल के जाते ना तब सूर्य बन जाते, अर्थात कमरा अंदर में रहते तब दीप, और कमरा से बाहर निकल जाते तब मणि, मणि स्वयं में प्रकाशित होते, और जब अयोध्या से निकल जाते तो सूर्य, सूर्य पूरा संसार ला प्रकाशित करते। और वैसे भगवान राम का है तो परम प्रकाश, ये तो परम प्रकाश के स्वरूप आए तो सारा संसार ला प्रकाशित करते। वो प्रकाशित राम जी, सारा संसार ला प्रकाश देने वाला राम जी कहाँ आए हैं? बोले कैकेयी अम्बा के भवन में आए हैं। तब कैकेयी अम्बा ला पूछते कि आज महाराज दशरथ जी पिताजी दुखी हो के कारण बताओ, दुखी काबर हो है? तो ये कारण ला कैकेयी से पूछते, और कैकेयी बता लगे कि देन कहे नहीं मोहि दुई वरदाना मांगे जो कछु मोहि सुहाना। महाराज दशरथ अर्थात आपके पिताजी मोला दुई वरदान दे, मैं दो वरदान मांगे, देन कहीं मोहि दुई वरदाना, मोला दो वरदान मांग ले कि हिस, और मैं दो वरदान मांगे, लेकिन मोला जो सुहैस वो वरदान मांगे, और सो सुन भयो भूपूर सोचे। मोर वचन ल सुन के महाराज दशरथ सोचे लग गए, और छाड़ी न सके तुम्हार सकोचु, तोर लिए संकोचित हो गए। महाराज दशरथ संकोचित हो गए, काबर संकोचित है? बोले पुत्र के प्रेम में, पुत्र स्नेह में, सुत स्नेह इत बचन उत संकट परहु नरेश, सकत आयस धरहु सिर मेटहु कठिन कलेश। वास्तव में महाराज दशरथ जी जब वरदान भी मांगिस भगवान ला, मनु शत्रुपा के रूप में रहिस, तो वो समय भी किहिस कि मोहि बड़ मूड कहे गुण कोहू, मोला दुनिया वाला भले मूड कहे, लेकिन मैं तोला अपन बेटा ही जानू। वास्तव में पुत्र कौन है? तो हमर संत महात्मा मन कथे, हमर शास्त्र कथे कि पुण्यम न जायते नरकाह, जे अपन पित्र ला, अपन पिता ला, अपन पूर्वज ला नरक जाय से बचा ले, वही पुत्र आएगी। तनय जेन हाँ अपन वंश के यश कीर्ति ला फैलाए, उजागर करे, वो तनय आए। तो ऐसन पुत्र और ऐसन तनय भगवान राघवेंद्र सरकार महाराज दशरथ जी के आए। वो महाराज दशरथ के आज विपत्ति ला देख के, दुख ला देख के अम्बा कैकेयी से पूछत है। तो आओ एक सुंदर प्यारा सा भजन, तत्पश्चात पुनः कथा प्रसंग में विचार करे के प्रयास करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। श्री राम श्याम के रंग में रंगते हैं, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, भजन प्रस्तुत है। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे 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 चुनरिया। रंग दे चुनरिया,
कि रंग नाही छूटे। ऐसी रंग दे के रंग नाही छूटे। धोबिया धोवे चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। लाल न रंगाऊं मैं, हरी न रंगाऊं। लाल न रंगाऊं मैं, हरी न रंगाऊं। अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। पदा धनी धरम पदम पगम पदम पगम रे गमरी गसानी सा सारे गम पापा मम गरे मामा रे ग म प दा 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 प म ग पा पा दा दा नि दा दा नि दा दा नि दा दा रे रे सा सा रे रे सा सा रे नि सा सा रे ग सा सा रे नि सा सा रे ग सा सा रे नि सा रे ग म सा सा रे नि सा रे ग म सा सा रे नि सा ग ग रे म म ग प प म धा धा प नि दा प ध प ति ना रंगाए मैं तो घर नाही जाऊंगी। बिक जाए चाहे सारी उमरिया। श्याम पिया रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। प्रभु चरणन में हरि चरणन में श्याम चरणन में लागी रे नजरिया। श्याम पिया रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया हो रंग दे चुनरिया। रंग दे 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 चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। 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 रंग दे बोलिए लखन श्री रामचंद्र
की जय। सुत स्नेह हुत बचन हुत संकट पर नरेश सकहुत आयस धरहु सिरे मेटहु कठिन कलेश। महारानी कैकेयी भगवान राघवेंद्र सरकार के सामने में बोला थे, राम जी ने कहा थे कि सुत स्नेह इत वचन। एक तरफ पुत्र प्रेम है और दूसरा तरफ काहे वचन है, तेकर कारण महाराज दशरथ संकट में पड़े। वास्तव में महाराज दशरथ पहली राजसभा में घोषणा करते हैं कि राम जी ला युवराज बनाना। ओकर बाद ये तरफ कैकेयी ला भी वरदान दे दिस का कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भरत जी ला राज गद्दी मांगिस और राम जी के लिए 14 वर्ष वनवास मांगिस। तो यही संकट में महाराज दशरथ जी पड़े हैं और सकहुत आयस धरहुसि, यदि ते सक जबे 14 वर्ष के वनवास जाए बरते तैयार हुए तब मेटहु कठिन कलेश। महाराज दशरथ आज कठिन क्लेश में विपत्ति में वो कठिन कलेश हम मिट जाए। लेकिन देखो पिता झुकते खब तो केवल पुत्र के प्रेम में ही झुक जाते और पुत्र प्रेम के ही कारण महाराज दशरथ आज अचेता अवस्था में आ गए। एक बात महाराज दशरथ जी के लिखिस, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म के धुरल धारण करने वाला है और कहिन कि रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाहि पर वचन न जाए। ये सारी बातला महाराज दशरथ जी अपन ध्यान में लाते कि वास्तव में यदि मैं अपन वचन ला निभावत हूँ तब दूसरा तरफ राजसभा में राज दरबार में जो घोषणा करे हूँ वो है झूठा होते। मैं आज रामला युवराज पद नहीं दे पाता हूँ, रामला युवराज में देख नहीं पाता हूँ, युवराज के रूप में दर्शन नहीं कर पाता हूँ। और दूसरा तरफ यदि एक कैकेयी जो दिए हुए वचन ला नहीं निभाता हूँ तब मुलक कलंक भी लगत है। काबर रघुकुल रीति सदा चल आई प्राण जाई पर वचन न जाई। आज ये वचन के कारण राजा हरिश्चंद्र काशी के नगरी में बिक गए। अपन बेटा ला बेचिस, अपन पत्नी ला बेचिस, लेकिन धर्म से ये सत्य से निडिस, अपन वचन से निडगिस। लेकिन आज मैं वचन दे चुके हूँ और वो वचन ला यदि पूरा नहीं करूँ तो मोर कुल्ला कलंक लग जाए, मैं कलंकित हो जाऊँ। और यही बात ला कई घलो कि यदि ते भगवान ला अर्थात राम जी ला वनवास नहीं भेजबे तब ते कलंकित हो जाए। मोर मरण राउर अजस, या मैं मर जाऊँ तब तोला अबजस लग जाए। और वो अबजस से बचना है तब राम जी ला ते वनवास भेज, रामला 14 वर्ष के लिए ते वनवास भेज, तब तोला का हुई कलंक नहीं लगे। लेकिन वास्तव में कार महाराज दशरथ स्पष्ट रूप से रामला ते वनवास जाके हिसका नहीं किस। अंततः राम जी जब निकलिस ना उसको समय भी रामला स्पष्ट रूप से आशीर्वाद नहीं दिस। लेकिन जब मौन हो जाते ना, व्यक्ति बोल नहीं पाए, तब मुख सहमति माने जाते। मुख सहमति माने जाते कि वास्तव में ये चाहत है। लेकिन वास्तव में एक बार जब अयोध्या में फाग के समय होली के पर्व मनाइस, तेन समय राम जी है अम्बा कैकेयी के आंखला बंद कर दिस। और आंखला जब बंद करिस तब पूछिस कि मैं कौन हूं। कैकेयी अम्बा कुछ बोले नहीं पाए, कुछ बोले नहीं पाए। बेटा मोरा आंखला ते छोड़, आंखला बंद काबर करे हस। तब राम जी की हिस कि मैया ते मोले एक वचन दे
और जब तक ते मूल वचन नहीं देवे तब तक मैं आपके आंख नहीं खोलूंगी। और वचन काय मांगी से राम जी है कि जिन समय महाराज दशरथ जी मूल राज तिलक दे के तैयारी करी, वो समय ते मूल 14 वर्ष के लिए वनवास के मांग कर लगी। कई अम्बा राम जी ला अतेक प्रेम करे कि राम जी सदैव कई के ही भवन में रहा। कई मैया अपन हृदय ला कठोर करके कि इसकी काई कुमति कई केरी। गोस्वामी जी लिखे कई के लिए काई कुमति कई केरी। काई के लिए लिखे संत महात्मा मन की इसकी काई में 3 गुण। काई में 3 गुण होते। पहला, जे जगह काई पड़े है जल में यदि काई हावे, चाहे वो नाली में क्यों ना हो, तो वो जल जो है शुद्ध रहते। सारा धूल धक्कड़ काई के ऊपर पड़ते हैं। दूसरा, जल जो है शुद्ध रहते, वो ठंडकता भी रहते, पिए लायक रहते। तीसरा बात बताइस कि काई जो है पेट रोग के स्पेशल दवाई एक हिस्सा, पेट विकार के दवाई आए। काई ला अच्छा से घोल दिया जाए जल में, ठंडा जल में, ओकर बाद पान किया जाए तो पेट के जो विकार है, पेट दर्द है, गैस है, वो है नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसन कई के लिए बताइस कि कई अम्बा जो है सारा संसार के जो ठोकर अर्थात कई मैया सबके, कोई कुछ बोलिस कोई कुछ बोलिस, केवल कई ही दोष लगैस। अयोध्या वासी मन तुरंत कई मैया ही दोषी ठहराइस कि यदि ये कई आज नहीं रतिस तब राम जी ला हम सब राजकुमार के रूप में युवराज पद आज राजा के रूप में दर्शन कर रहते। हमार राम जी राजा बन जतीस, युवराज बन जतीस। लेकिन ये कई है पूरा हमारा खेल ला का करतीस, बिगाड़ दिस। राम ला राजा नहीं बनन देते हैं, राम के लिए ये वनवास मंगाते हैं। तो यही बात ला मैया कई जो है भगवान राम के सामने विधड़क होके बोला था, निधड़क बैठ कहे कटुबानी सुनत कठिनता अति अकुलानी। महाराज दशरथ जो है कई की बानी ला सुन के अकुलावते हैं। खुल्ला कटु शब्द। वास्तव में जब मैया मन अर्थात हम शक्ति कहा जाए, शक्ति जब प्रबल हो जाते तब पुरुष प्रधान होते हुए भी झुक जाते। हमार जो भारतवर्ष ला पुरुष प्रधान वर्ष बताए जाते संत महात्मा मन के कहना है। लेकिन आज भारत के संविधान में दोनों ला प्रधानता दिए जाते हैं। लेकिन पहली पुरुष प्रधान रही सब, वो पुरुष प्रधानता होते हुए भी कई अम्बा के बात ला रखे बर, धर्म के बात ला रखे बर महाराज दशरथ मौन हो जाते। वैसे कई ला बताए जाते कई जो हो वो वीरांगना रहीस। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध क्षेत्र में तलवार लेके लड़ीस, खड़ा हो गए लड़ाई में, भिड़ गए अंग्रेज मन के साथ में। 1857 के लड़ाई में महारानी की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तैयार हो गई लड़ाई लड़ेगा। तो वैसने ये महारानी कई जो है तलवार चलाए बर जानी, ये पुरुष वेश धारण करके लड़ाई में कूद जाए। तब तो देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ के साथ में जाते और कहे जाते कि अपन उंगली ला रथ के जब पहिया मत गिरे करके खिला के रूप में घुसा देते। और वो समय रावण भी रथे, जैन रावण महाराज दशरथ के ऊपर छुप के धोखा से वार कर देते। तब अम्बा कई जो है चिल्ला के दहाड़ के बोलते कि कौन कायरता पूर्वक ऐसे प्रहार करे है मोर पति के ऊपर, जेकर बदला तो मैं निश्चित लूँ। और वो कौन है तेला
निश्चितः मोर पुत्र अर्थात महाराज दशरथ तो नहीं मारी, लेकिन महाराज दशरथ के पुत्र ही वो मार दी। वही समय महारानी कैकेयी भी प्रतिज्ञा कर देते कि आज मोर पति के ऊपर छुपके कायरता पूर्वक बाण चला है, और वो कायर व्यक्ति ला मैं आज बच जाते, अर्थात जो कायर बाण चला के बाद महाराज रावण तात्कालिक भग जते, तो आज तो बच गए भग गए, लेकिन कहीं न कहीं एक दिन मोर पुत्र जरूर मारी। तो वही बात ला साबित करेगा। यदि राम जी 14 वर्ष के वनवास नहीं जाए, 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं निकली, तो ये रावण ला अर्थात मोर पति ला जो छुपके कायरता पूर्वक बाण चला है वो कर वध नहीं हो पाई। तेकर स्थिति आज कई अम्बा कठोर कठोर वचन करके महाराज दशरथ ला अचेता अवस्था में ला दे है और दुखी कर दे है। वो दुख के निवारण के लिए भगवान राम ला बोला थे, राम जी ला बोला थे कि ते है एकर कठिन कलेश ला हरण कर। आओ एक भजन तत्पश्चात पुनः कथा प्रसंग विचार करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लक्ष्मी सिया रामचंद्र की जय। आइए ये भजन। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला दे। अपनी छब बनाई के मैं तो पी के पास गई। अपनी छब बनाई के मैं तो पी के पास गई। जब छब देखी पीहू अपनी मैं भूल गई। नीरेगा नीरे सा गमधनी सानी दम गमग सा निजानी धनी गमधनी सानी दम गमग सा। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। नैना रे नैना 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 रे नैना 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 रे नैना 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 आपने आप तिलक सब छीनिए मुझसे नैना मिलाइए। मैं तो गई थी पनिया भरन को, मैं तो गई थी पनिया भरन को। झपट मोरी मटकी
पटकी तीन झपट मोरी हाँ तीन झपट मोरी पटकी पटकी नैना मिलाई के छाप तिलक सबकी रे मोस नैना मिलाई के सारे गम रे गम पद म पद म पद नि पद नि गम गम छाप तिलक सबकी मोस नैना मिलाई के बन जाऊं मैं तोरे रंग रे जीवा तोरे रंग रे जीवा बन जाऊं मैं तोरे रंग रे जीवा बल जाऊं मैं तोरे रंग रे जीवा बल जाऊं मैं तोरे रंग राजवा बल जाऊं मैं तोरे रंग रंगवा अपनी सी रंग दी रे मोस नैना मिला आप तिलक सबकी रे मोस नैना मिलाई नैना मिलाई आप तिलक बोल श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की